हाय गाइस। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट कैसे होता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली अभी कर्नाटका हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय में अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड किया गया है, सिफारिश की गई है। तो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है। जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट होता है वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा किया जाता है, कॉलेजियम प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। और हमारे संविधान में कॉलेजियम को मेंशन नहीं करा गया है, मतलब कॉलेजियम का जिक्र हमारे संविधान में नहीं है। न कि कोई ऐसा लॉ है जो इसके बारे में बात करता है, जिक्र करता है। जो कॉलेजियम सिस्टम है न्यायिक प्रक्रिया के फलस्वरूप ही आई हुई है। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट दिए थे, उसी जजमेंट के तहत कॉलेजियम जो सिस्टम है आया, और इसी के तहत हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट जो हैं जजमेंट थे सर्वोच्च न्यायालय के, और रिसेंटली एक चौथा जजमेंट भी आया है। तो हम इन चारों जजमेंटों के बारे में जानेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहला आया प्रथम न्यायाधीश मामला, जो केस था प्रथम न्यायाधीश केस 1981, और इसको हम एसपी गुप्ता केस भी कहते हैं। एसपी गुप्ता केस थे। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो जजमेंट आया उसमें जो कार्यपालिका थी उसकी जो कार्यपालिका थी उसका जो है न्यायपालिका पे प्रधानता हो गई। मतलब हमारे जो राष्ट्रपति थे, जो रिकमेंडेशन होता था इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज, उसमें राष्ट्रपति के पास ये पावर आ गई कि उस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर सकता था। मतलब न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता आ गई। फिर इसके तहत हमारा सेकंड जज केस आया, उसको हम दूसरा न्यायाधीश मामला कहते हैं। और इस केस में हमारे जो इस केस में जो है कॉलेजियम जो सिस्टम है, प्रणाली है, उसकी उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति हुई। फिर आया हमारा तीसरा केस जो कि इम्पोर्टेंट होता है। इस केस में ये बताया गया कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, प्रणाली है, उसमें 5 जज होंगे इंक्लूडिंग CJI, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 सीनियर जज होंगे। जो तीसरा न्यायाधीश मामला आया रिसेंटली जब एनडीए की सरकार आई है, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने 99वें संवैधानिक संशोधन के तहत NJAC नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन का गठन किया था, और इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित किया, तो इसको हम चौथा न्यायाधीश मामला कहते हैं। इन्हीं सब जजमेंटों के आधार पर हमारे यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्तियां होती हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, उस समय जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या थी 8 थी, और इंक्लूडिंग CJI, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश थे। जो अभी जो करंट जो स्ट्रेंथ है वो 34 है। मतलब इस समय सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं, इंक्लूडिंग CJI मतलब मुख्य न्यायाधीश और 33 अदर जजेज, 33 अदर न्यायाधीश। अगर हम योग्यताओं की बात करें कि जो जजों का अपॉइंटमेंट होता है उसकी योग्यताएं क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, तो सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है वो भारत का नागरिक होना चाहिए।
उसने कम से कम 5 साल उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में सर्व किया हो न्यायाधीश के रूप में, या दो दो जो कोर्ट होते हैं मतलब सिमिलर टू हाई कोर्ट, उसमें सर्व किया हो। साथ में कम से कम 10 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय की का अधिवक्ता होना चाहिए, मतलब वो 10 साल तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पर सर्व किया हो, सेवा दिया हो, या सेवा दिया हो एक उच्च न्यायालय में या दो से ज़्यादा उच्च न्यायालय में, मतलब टोटल जो उसका एक्सपीरियंस अनुभव होना चाहिए 10 सालों का होना चाहिए। और एक राष्ट्रपति के नेतृत्व में प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। ये सब जो है योग्यताएं हैं एक सर्वोच्च न्यायालय में जज बनने के लिए। अगर हम उसके कार्यकाल की बात करें तो हमारे संविधान में और किसी भी एक्ट में मतलब लॉ में इसके मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई है, मतलब न्यूनतम उम्र या कुछ ऐसे क्वालिफिकेशन उम्र की बात नहीं की गई है। और जो अधिकतम उम्र है 65 ईयर, 65 वर्ष है। अगर हम बात करें कि निष्कासन कैसे होता है, तो जो निष्कासन है वो अगर सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो या तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते वॉलंटरली, एक ये केस है। दूसरा केस ये होता है कि अगर कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस है स्टार्ट किया जाता है सरकार के द्वारा, इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट जज को इम्पीच किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। लेकिन यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और भारत के इतिहास में कभी भी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को निष्कासित नहीं किया गया है। अगर निष्कासन करने के लिए उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा राज्यसभा में 2/3 मतों से इसको पास करना होता है, तभी जाके हम राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं, यही तभी हम हटा सकते हैं। धन्यवाद।